देख रहे हैं पत्थर की लकीर और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे में देश के भीतर 26,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र, केरल और पंजाब राज्यों से हैं। इन राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोरोना वायरस फैलने की दर तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कोरोना से लड़ाई का मंत्र दिया था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अभी सिर्फ बुजुर्गों और बीमार लोगों को ही कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है और लापरवाही का आलम यह है कि लोग बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग बनाए घूम रहे हैं। इनमें सिर्फ आम ही नहीं बल्कि खास लोग भी हैं। लोगों के ढिलाई बरतने की वजह से ही कोरोना की वापसी बहुत तेजी से हो रही है। कोरोना वायरस का विस्फोट, मास्क हटा, कोरोना बम फटा। मास्क प्रॉपर नहीं लगाया, गर्मी होती इसलिए न लगाया। तो कोरोना भी तो बढ़ रहा है सर। अरे कोरोना कुछ नहीं, आरोना कोरोना कुछ नहीं। लापरवाही लाई कोरोना लहर। मास्क नहीं लगा रखा? मास्क न जाए। क्यों? भूल गया हूँ बैग में। ज्यादा दिन नहीं बीते जब WHO ने भारत की तारीफ की थी, जब दुनिया के स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि भारत ने कोरोना से लड़ने में जो सूझबूझ और समझदारी दिखाई है वो अपने आप में मिसाल है। लेकिन अब देश में कोरोना विस्फोट का मीटर एक बार फिर तेजी से ऊपर की तरफ दौड़ रहा है। कोरोना वायरस एक बार फिर कहर बनने लगा है। कोरोना की इस लहर के पीछे है लापरवाही। कोरोना पर लापरवाही की कई तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखाने जा रहा है। लेकिन पहले जान लीजिए कि आंकड़े क्या बता रहे हैं। ये आंकड़े 15 मार्च की सुबह के हैं, जो बता रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर देश में 26,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। 118 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में बढ़े मरीजों के आंकड़े बता रहे हैं कि देश भर के 60% से ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में मिले हैं। इसके बाद केरल में मिले हैं 1,800 मरीज। पंजाब में 1,500 नए मरीज मिले। इसके बाद कर्नाटक में करीब 950 और फिर नंबर है राजस्थान का, जहां मरीजों का आंकड़ा 200 के पार हो गया है। कोरोना वायरस को देश में आए 1 साल से ज्यादा बीत गया। बीते कुछ हफ्तों से कोरोना वायरस समाचारों में नहीं था, लेकिन एक बार फिर तेजी आई तो कोरोना वायरस संक्रमण के साथ साथ उसका डर भी फैलने लगा है। कोरोना की इस रफ्तार की जिम्मेदार है ढिलाई। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार क्यों बढ़ रही है, ढिलाई के इस नमूने से समझिए। फिल्मों और धारावाहिकों के शौकीन इस चेहरे को खूब पहचानते होंगे। बहुत से लोग होंगे जो इनकी तरह बनना चाहते हो, लेकिन गौहर खान ने लापरवाही और ढिलाई का जो नमूना पेश किया है उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। 11 मार्च को एक्टर गौहर खान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी वो क्वारंटीन नहीं हुई। उन्हें बार बार सार्वजनिक जगहों पर देखा गया। अब बीएमसी ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। गौहर खान को हाथ पर ठप्पा लगाकर क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। बीएमसी ने एक्टर गौहर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। ये वो खास लोग हैं जो समाज में प्रभावशाली शख्सियत माने जाते हैं। खास लोगों की चाल आपने देख ली, अब ढिलाई का आम नमूना भी देखिए। लोग जो हैं वो मास्क जो है या तो नीचे लगा के रखते हैं या तो फिर जो है लगाते नहीं है। सबसे अहम जो लापरवाही यही है और इसी वजह से जो कोरोना के केसेज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अहम चीज देखिए, यहाँ पे सर खड़े हैं। सर, आपने मास्क प्रॉपर नहीं लगाया। यस, आपने मास्क प्रॉपर नहीं लगाया। गर्मी होती इसलिए न लगाया। तो कोरोना भी तो बढ़ रहा है सर। अरे कोरोना कुछ नहीं, आरोना कोरोना कुछ नहीं। कुछ नहीं है। लापरवाही के सर्वोच्च पुरस्कार बिना विवाद इन्हीं को जाएगा। लेकिन ये अकेले नहीं हैं, इनके जैसे बहुत हैं जो भीड़ का हिस्सा बने घूम रहे हैं, जिनके चेहरे पर ढिलाई के निशान साफ नजर आते हैं। ये मुंबई का दादर बाजार है, जो भीड़ का महासागर बना हुआ है। भीड़ में बहुत कम लोग हैं जो मास्क पहने दिख रहे हैं। क्या खरीदार, क्या दुकानदार
सब ढिलाई के नमूने हैं। मौजूद हूँ दादर की उसी सब्जी मंडी में जहां हर दिन जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती है और ये भीड़ में कोरोना नियमों की धज्जियां लगातार उड़ाई जाती हैं। सबसे अहम चीज ये है कि भीड़ के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन तो बिल्कुल नहीं होता और साथ ही साथ बिना मास्क के लोगों की संख्या काफी ज्यादा होती है। तो ऐसे में सवाल बस यही है कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जल्द ही इस सब्जी मंडी को लेकर सरकार और बीएमसी को जागना होगा, वरना जिस तरह से कोरोना के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं, 250 से 300 केसेज हर दिन लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए अगर इस पर जल्दी से जल्दी कोई फैसला नहीं लिया गया तो फिर कोरोना का विस्फोट इसी तरह से होता रहेगा। मुंबई में कोरोना के मरीजों की रफ्तार भी नागपुर की तरह ही बढ़ रही है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि लोग महामारी को लेकर कितने गंभीर हैं। महाराष्ट्र का एक हफ्ते का कोरोना चार्ट बता रहा है कि नए मरीज कितनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में करीब 26,000 एक्टिव केस हैं। इसके बाद नंबर है नागपुर का, जहां आंकड़ा 16,000 के पार पहुंच गया है। और महाराष्ट्र में नागपुर के बाद मुंबई का नंबर है, जो महाराष्ट्र के आंकड़े से बहुत दूर नहीं है। बावजूद इसके मुंबई में लोग महामारी से बचने के लिए गंभीर नजर नहीं आ रहे। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है? 100% वही का ज़्यादा रीज़न है, बड़ा रीज़न कि लोग जो 5% लोग हैं, 95% लोग समझते वो सब त्रिसूत्री कार्यक्रम अपनाते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन कोई लोग ऐसे हैं कि जो मास्क ही नहीं लगाते, ऐसे ही घूमते हैं, भीड़ में जाते हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक रीजन है। महाराष्ट्र में अगर लापरवाही का यही आलम रहा तो आशंका है कि राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। 15 मार्च से राज्य के नागपुर शहर में लॉकडाउन लागू हो गया है। नागपुर की सड़कें और बाजार सब सूने पड़े हैं। 21 मार्च तक यही हाल रहने वाला है। हालांकि जरूरी चीजें लोगों को मिलती रहेंगी, लेकिन लापरवाही के चलते कारोबार पर बुरा असर तो पड़ेगा ही। नागपुर में आज से एक सप्ताह का लॉकडाउन है। इसके बावजूद अगर नागपुर के सड़कों की स्थिति देखोगे तो हमें बड़ी मात्रा में लोग नागपुर के सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। सवेरे 8 बजे का ये नज़ारा है, फिर भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में लोग नागपुर के सड़कों पे है। ये पूरा लॉकडाउन है, लोगों को रास्ते पे निकलने के लिए भी बंदी है। इसके बावजूद भी हम देख सकते हैं और ऐसे घूम रहे हैं, ना तो ठीक से मास्क पहनते हैं। इसके बाद जब अगर पिछले 24 घंटे में नागपुर की कोरोना की स्थिति देखी जाए तो 2252 नए मामले सामने आए, 12 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद भी लोगों में जो गंभीरता चाहिए वो नहीं दिख रही, बड़ी मात्रा में लोग लापरवाह दिख रहे। मुंबई में बढ़ते केस से उद्धव सरकार भी चिंतित है। सीएम कह चुके हैं कि लोग नियमों का पालन करें। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे मुंबई के मेयर से मिले। उन्होंने मुंबई में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चर्चा भी की। मुंबई की मेयर का कहना है कि अगर लोग नहीं माने तो शहर में लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब और अपने राजेश टोपे सर, उन्होंने यही कहा है कि हमें ये स्टेप लेने के लिए आप मजबूर मत करो। उसका मतलब है लोग थोड़ा खुद को खुद तय करते हैं कि यस हम लॉकडाउन लगाने को नहीं देंगे, लेकिन इसे ही बढ़ते रहेंगे तो हम लॉकडाउन कर सकते हैं। करना जरूरी है या नहीं, लोग तय करेंगे। भारत सरकार लोगों की जान बचाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान चला रही है। देश में औसतन 12,60,000 लोगों को रोज वैक्सीन दी जा रही है। अब तक 2,97,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दुनिया भर के लिहाज से देखें तो भारत वैक्सीन के महाअभियान में दूसरे नंबर पर है। सिर्फ अमेरिका में ही रोजाना 20 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। भारत टीकाकरण अभियान में यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों से बहुत आगे है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केस के मद्देनजर दूसरे राज्यों की सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं। राजस्थान सरकार ने भी आदेश जारी किया है कि 6 राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। लेकिन लोगों की और प्रशासन की लापरवाही की तस्वीरें भी देखिए। देखिए कि ये हरियाणा रोडवेज की बस है और चेक करने वाला नहीं है कोई भी कि कोरोना रिपोर्ट है या नहीं है 72 घंटे पहले की। तो हरियाणा समेत 6 राज्यों से, जिसमें से 4 पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ से आने वालों के लिए कोरोना रिपोर्ट लाना ज़रूरी है। आप कहाँ से हैं?
सर मैं रेवाड़ी रेवाड़ी से। अच्छा ये एक बात बताएं, तो रेवाड़ी के अंदर आ रहे हैं तो उसमें कोई बीच में चेक कर रहा है कि उनके पास कोरोना रिपोर्ट है या नहीं है? नहीं, कोई नहीं चेक कर कोई चेक नहीं कर रहा। वहाँ से रेवाड़ी से जयपुर तक किसी ने चेक नहीं किया? नहीं, हाँ नहीं, किसी ने। प्रशासन की लापरवाही के साथ साथ आम लोगों की लापरवाही में भी कोई कमी नहीं है। जयपुर बस टर्मिनल पर है और तस्वीर देखिए कि हरियाणा रोडवेज की बस है, हरियाणा से बस आई है और तस्वीर देखिए कि किस तरीके से लोगों ने जो मास्क है लगाना चाहिए वो भी नहीं लगा रखा है यहाँ पर। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए भैया? कहाँ से आए? बहरोड से आए। मास्क नहीं लगा रखा? मास्क लग जाए। क्यों? भूल गया बैग में। देश के हर इलाके में कमोबेश यही हाल है। लोग गंभीर नहीं दिख रहे हैं, इसलिए ICMR ने एक बार फिर आगाह किया है कि लोग नहीं संभलें तो देश को संकट झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें संभावना है क्योंकि संक्रमित व्यक्ति तो है इंडिया में, और संक्रमित व्यक्ति से जिन लोगों का संक्रमण जिसमें फैल सकता है वो आजू बाजू इर्द गिर्द में आ जाते हैं तो संक्रमण फैलेगा जरूर। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। सो नेशनल सीरोलॉजिकल सर्वे बोले हैं 75% जोखिम है उनमें संक्रमण फैलने का, तो हमें अभी सावधानी बरतना चाहिए। लॉकडाउन में लाखों लोगों के रोजगार चले गए, देश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट लगी थी, तब लॉकडाउन मजबूरी था। लेकिन अगर दोबारा देश को उस स्थिति में जाना पड़ा तो इसके लिए कोई और नहीं, देश के लोगों की लापरवाही जिम्मेदार होगी। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दुनिया की 2 महाशक्तियों को तबाह करने वाला कुदरत का कहर। रेत के तूफान ने चीन को कैसे पीला कर दिया और आंधियों के सामने अमेरिका में ट्रक और मकान ताश के पत्तों की तरह उड़ने लगे। साथ ही आपको दिखाएंगे म्यांमार की सड़कों पर मौत का मार्च। दोनों बड़ी खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद।